बेटा एचएमपीवी से डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। चेहरे पे हाथ फिराएंगे ऐसे ऐसे, कहीं निकलना होगा बाल वाल ऐसे बराबर कर लेंगे, एचएमपीवी आपको छू भी नहीं पाएगा। कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, अपनी गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि एचएमपीवी कोविड-19 की तरह डेंजरस। आजकल चारों तरफ बस एक ही चर्चा, एचएमपीवी एचएमपीवी एचएमपीवी। र्यूमर फैल रहा, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। अरे एचएमपीवी का मतलब भी जानते हो क्या होता है? देखो एचएमपीवी का मतलब होता है ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। ये एक वायरस है बेटा, वायरस जो आजकल सोशल मीडिया में न्यूज चैनल पे छाया हुआ है। कोई भी न्यूज चैनल आप इंस्टॉल करो, उसकी हेडलाइन में एचएमपीवी एचएमपीवी, सब कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है, एचएमपीवी एचएमपीवी। देखो आपने सुना ही होगा कि चाइना में इसका आउटब्रेक हो रहा है, अपने देश में भी कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या कोविड-19 का छोटा भाई है? क्या स्कूल कॉलेज फिर से बंद होंगे? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? तरह तरह के सवाल आपके मन में चलते होंगे, उथल पुथल चल रही होगी, आपके मन में चल रहे हर सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। देखो बेटा, अपने देश में मुश्किल से 7 या 8 केस आपका एचएमपीवी के पाए गए हैं। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट डालता है। श्वसन संबंधित जो भी अंग है खाली उसको प्रभावित करता है। ये कोई नया वायरस नहीं है, पहली बार 2001 में नीदरलैंड में इसकी जानकारी मिली। देखो खोज भी नहीं कहेंगे हम, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2001 के पहले भी सर्कुलेट हो रहा था। इसका मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी इस वायरस को लेके इवॉल्व हो चुका है। देखो इंडिया में जो भी मेजर केस पाए गए अब तक इन्फेंट्स में पाए गए, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए गए हैं। ये उनके लिए ज्यादा कंसर्निंग है जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक है, बहुत वीक है। ठीक। अब तो कोविड के केस में ऐसा नहीं था, कोविड एक कंप्लीटली न्यू वायरस था और उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो पहले से आपका तैयार नहीं था, ट्रेंड नहीं था, और इसीलिए हर उम्र के लोग उससे प्रभावित हुए थे। पहले तो आप ये जानो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। खांसी आना, नाक बंद बंद सा महसूस होना, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार आना, शरीर में अकड़न महसूस करना, और सीरियस केस में क्या निमोनिया। जानते हो अक्सर 5 साल से कम उम्र के बच्चों या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ज्यादा रिस्क है। ठीक। अब आप ये जानो कि ये वायरस आखिर आपको कैसे मिल सकता है, कैसे क्या बचाव करना होगा। बचाव बाद में, पहले आप देखो इन्फेक्शन कैसे आपको आ सकता है। आप जानते हो बेटा, अगर मान लो एचएमपीवी से प्रभावित कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में है, खांसना शुरू कर दिया, छींकना शुरू कर दिया, तो आप इससे इन्फेक्ट हो जाओगे, निश्चित रूप से हो जाओगे। ठीक। या फिर गंदे हाथों से बिना हाथ साफ किए बार बार अपने मुंह में उंगली डालते हो, नाक में उंगली डालते हो, कान में उंगली डालते हो, आंख में उंगली डालते हो, तो फिर आपको इन्फेक्शन आपको मिलेगा। या फिर किसी क्राउडेड एरिया में आप गए, इन्वायरमेंट में गए जहां पे पहले से कोई एचएमपीवी से प्रभावित कोई व्यक्ति है, तो फिर मे बी पॉसिबल कि उससे वायरस आप लेके चले आओ। बेटा एचएमपीवी से डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस कुछ प्रिकॉशन आपको अभी से शुरू कर देना है। जिसमें पहला प्रिकॉशन है मास्क। वो मास्क जो कोविड-19 में आपने लगाया और कोविड-19 के खत्म होते उठा के आपने रख दिया, उसको फिर से निकाल लो। जब कभी आप घर से बाहर निकलो मास्क लगा के निकलो, खासतौर पर उस वक्त जब आपको लगे कि किसी क्राउडेड एरिया से आप गुजरने वाले हो या कुछ वक्त किसी क्राउडेड एरिया में गुजारने वाले हो, बिना मास्क के आप मत जाना, बिना मास्क के वहां पे मत रहना। ठीक। दूसरा प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन। अपने हाथों को खाना खाने के पहले आप सैनिटाइजर से उसको साफ करो। आंख नाक कान मुंह छूने के पहले पहले आप उसको सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करो। अपने हाथों को हमेशा साफ रखो बेटा, ठीक है। जानते हो, और जानते हो अवॉइड टचिंग। जनरली होता क्या, कुछ लोगों की आदत होती है अनावश्यक, चेहरे पे हाथ फिराएंगे ऐसे ऐसे, कहीं निकलना होगा बाल वाल ऐसे बराबर कर लेंगे, ठीक है, आंख वाँख सही करना शुरू कर देंगे, थोड़ा मुंह छूछ ऐसे सही सही करना शुरू कर देंगे। ये सब बंद करो। अनावश्यक अपने चेहरे को नहीं छूना है, बिल्कुल नहीं छूना है। और अपने खान पान को ऐसा रखो कि जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। इतना प्रिकॉशन आप बरतो, निश्चित रूप से इस वायरस से आप दूर बचे रहोगे, एचएमपीवी आपको छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, एग्जाम टलेगा कि नहीं टलेगा। तो आपको जानकारी दे बेटा, जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगने वाला, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। जानते हो आप जानते हो लॉकडाउन के कोई चांसेस नहीं है बेटा। अपने एक्सपर्ट्स और अपनी गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि एचएमपीवी कोविड-19 की तरह डेंजरस बिल्कुल नहीं है। स्कूल बंद होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस डिस्कशन को यहीं पे बंद करो, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करो और अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके फोकस करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। देखो हम, हमारी टीम
इस बात पर लगी है कि आपके एग्जामिनेशन से पहले पूरा को पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कराएं। हम लोग सफल भी हैं। क्लास 9 तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करा चुके हैं। क्लास 11 तो क्लास 12th के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले वो भी पूरा का पूरा हम लोग खत्म कराएं बेटा। तो आप अपना मेहनत करना शुरू करो। देखो बेटा, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप मेहनत करते हो स्वयं अपने आप के लिए। तो एक बात आपको जरूर करना रहेगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और इसके प्लेलिस्ट को काफी डिटेल में डीपली आप सर्च करना। वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आज की तारीख में आपको आवश्यकता है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।